हेलो बच्चों, हाय, नमस्कार। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मीत स्टडी पॉइंट। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। जुड़ जाइए क्लास में, ले लीजिए नोटबुक पेन हाथ में और करिए अपने एग्जाम की दमदार तैयारी। और हाँ, आज की क्लास में रहेंगे अपने मजेदार क्वेश्चंस जिनको आपको भी सॉल्व करना है और आंसर कमेंट बॉक्स में देना है। ओके, तो जुड़े रहिएगा क्लास में एंड तक, ताकि क्लास के बीच में जो भी छोटी छोटी इन्फॉर्मेशन है, जो हम कंसेप्ट क्लियर कर रहे हैं, वो उनसे आप वंचित न रह जाए, उससे पीछे न रह जाए। क्योंकि कंसेप्ट क्लियर नहीं होता तो तब तक हम क्वेश्चन को अच्छे से नहीं कर पाते। ओके, अगर मेरी आवाज आप तक अच्छे से आ रही है, बिल्कुल साफ सुनाई दे रही है, तो कमेंट बॉक्स में यस लिखिए। अगर आपको बोर्ड की स्क्रीन भी फॉन्ट साइज है जो लिखा हुआ साफ दिखाई दे रहा है, तो इसके लिए भी आप कमेंट बॉक्स में यस राइट कीजिएगा। ठीक है, तो क्लास को स्टार्ट करते हैं। आज की क्लास में हम क्या करने वाले हैं, देखो, जो हमने बेसिक किया था, पीछे पॉलिनोमियल्स किया था, उसमें हमने डिग्री जानी थी, यानी कि घात जानी थी, जो सबसे बड़ी जो घात डिग्री होती है। और उसमें पॉलिनोमियल्स के नेम जाने थे, पदों की संख्या देखी थी, कोफिशिएंट हमने देखे थे, और कैसे हम किसी भी इक्वेशंस के शून्यक निकाल सकते हैं, और उससे शून्यक और गुणांकों का रिलेशन हमने देखा था। हमने फाइंड करना देख लिया था। तो आज उसी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए हम जो हमारे क्लास 10th का चैप्टर था सेकंड, उसकी एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हम करने जा रहे हैं। 2.2 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट करेंगे। और इससे पहले वाली क्लास में मैंने लास्ट में आपको एक क्वेश्चन दिया था। अगर आपने इन क्वेश्चनों को सॉल्व किया है तो उनके आंसर कमेंट बॉक्स में आपने टाइप किए हैं। ठीक है, तो वो आपने सॉल्व किया, आपका क्या आंसर रहा, तो आज भी आप उस आंसर को कमेंट बॉक्स में टाइप कर सकते हैं। अगर आपसे वो क्वेश्चन नहीं हुआ तो उसके लिए आप मुझे बता सकते हैं। ओके, और इसके बाद में आपको नेक्स्ट कौन सा चैप्टर करना है, उसके लिए भी कमेंट बॉक्स में आपको टाइप करना है कि आफ्टर सेकंड हमें कौन सा चैप्टर करना है। आपको जो चैप्टर करना है वो मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। क्लियर? तो आज का हम स्टार्ट करने जा रहे हैं चैप्टर 2, यानी कि अध्याय 2। चैप्टर का नाम है पॉलिनोमियल, यानी कि बहुपद। एक्सरसाइज रहेगी 2.2, प्रश्नावली 2.2। ये जो क्लास है ये हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम के लिए सही है। ओके, तो हम जो क्वेश्चन लेने जा रहे हैं, क्वेश्चन है फाइंड द zeros of the following polynomials and verify the relation between the zeros and the coefficient। निम्नलिखित बहुपदों का शून्य ज्ञात कीजिए तथा शून्यकों और गुणांकों के बीच का संबंध भी ज्ञात करना है। तो हमारा जो फर्स्ट रहेगा एक्सरसाइज 2.2 है। एक्सरसाइज 2.2 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट हम करने जा रहे हैं। क्या है? एक्स स्क्वायर माइनस 2x, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। हमें इस इक्वेशन के जीरोज फाइंड करने हैं। ठीक है, सबसे पहले शून्य यानी कि जीरोज फाइंड करेंगे, देन आफ्टर हम क्या करेंगे, इसमें कोएफिशिएंट्स और जीरोज का रिलेशन भी फाइंड करने वाले हैं। ठीक है, तो मैं कर लूंगी इसको, लेट p of x इज इक्वल टू 0। लेट को आप हिंदी में कर सकते हो माना। ठीक है, p of x इज इक्वल टू 0, यानी कि ये हमारा क्या है भाई, p of x है। p of x क्या है? एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 इज इक्वल टू में 0। अब हमने यहां से कंपेयर किया था कि a b c, आपको a और c की मल्टीप्लाई करवानी है। ठीक है, यानी कि 1 और 8 की मल्टीप्लाई क्या होती है भाई, 8 होती है। 2 को स्प्लिट करना है, तोड़ना है। 2 को अपने को ऐसे नंबर में तोड़ना है जिनकी मल्टीप्लाई 8 हो जाए और प्लस माइनस करने पे 2 आ जाए। ऐसा तो कोई नंबर नहीं है कि जिनकी मल्टीप्लाई 8 और प्लस करने पे 2 आए। यहाँ पर माइनस करने पे ही 2 आएगा। ठीक है, तो बनेगा 4 2 जा 8, 4 में से हम क्या माइनस करेंगे, 2, और इज इक्वल टू में 0। देखो 4 2 जा 8, 4 दूनी 8 और 4 में से 2 जाएंगे, 2 बचेंगे। ठीक है, ये ब्रैकेट मैंने इसलिए लगाई है क्योंकि बच्चों को कंफ्यूजन होता है कि यहाँ माइनस है यहाँ माइनस है, तो मेन प्लस का लिया जाए या फिर माइनस का।
तो आप डोंट वेरी, एक बार ब्रैकेट में इसको कर लीजिए, जैसे ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो साइन अपने आप चेंज हो जाएंगे। ठीक है, ब्रैकेट ओपन करेंगे, आउटसाइड माइनस है, बाहर की तरफ माइनस का साइन है, तो अंदर के साइन क्या हो जाएंगे भाई, चेंज होंगे। प्लस वाला क्या बन गया माइनस, माइनस वाला क्या बन जाएगा प्लस। ठीक है, तो अब ये देखिए कि इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है, एक्स आ रहा है, यहाँ पे क्या बचेगा एक्स माइनस 4, यहाँ पे क्या कॉमन आ रहा है भाई 2 आ रहा है, अंदर क्या बचेगा एक्स माइनस 4 इज इक्वल टू 0। ठीक है, यहाँ से क्या कॉमन आएगा x माइनस 4 और x प्लस 2 यहाँ पर बच जाएगा इज इक्वल टू में 0। ये हमने इसके क्या किया अभी, अभी हमने क्या कर लिए फैक्टर कर लिए। ठीक है, तो अब आगे देखिएगा यहाँ से, नाउ अब आप कर सकते हो हिंदी में, या तो x माइनस 4 इज इक्वल टू 0 और x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। ये भी 0 हो सकता है या फिर ये 0 हो सकता है। तो यहाँ से माइनस वाला इधर जाकर के क्या बन जाएगा प्लस, और इधर से प्लस वाला क्या बन जाएगा माइनस। ठीक है, तो यहाँ से हमारी x की 2 वैल्यूज आ चुकी हैं, x माइनस 2 और 4। हम x के जीरोस निकाल लिए, हमने x के शून्यक हमने निकाल लिए। क्या क्या आया भाई, एक तो आया है x में माइनस 2 और एक आया 4, दो ही आए हैं। क्यों, क्योंकि यहाँ पर डिग्री कितनी है भाई 2 है, तो x के शून्यक भी कितने आएंगे 2 ही आएंगे। क्लियर, अब हम लेट करेंगे, लेट या फिर माना, माना की। ठीक है, अल्फा क्या है -2 और बीटा क्या ले लिया हमने 4। अल्फा बीटा लेट करते हैं, अल्फा ले लिया हमने -2, बीटा ले लिया हमने 4। ओके, अब हम करेंगे इनका रिलेशन फाइंड। रिलेशन करेंगे सम ऑफ जीरोज, शून्यकों का योग, बताओ भाई क्या आता है कमेंट बॉक्स में फटाफट से बताओ। अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू में क्या होता है, फटाफट से कमेंट बॉक्स में आंसर आना चाहिए विद इन 1 सेकेंड में, फटाफट से बताओ भाई। ठीक है, तो अल्फा प्लस बीटा होता है -b/a। यहाँ से ये तो b है, विद साइन लेना है, यहाँ से ये वाला a है और ये वाला क्या है भाई c है। ठीक है, अल्फा हमारे पास क्या है -2, बीटा हमारे पास क्या है 4। ये हमारा माइनस रहेगा, ये हमारा b माइनस का है और a क्या है 1। प्लस माइनस, माइनस बड़ा प्लस का है तो ये भी प्लस का है, माइनस माइनस प्लस, ये हमारा इक्वल आ चुका है। इट मीन हमारे दोनों जीरोज क्या है राइट है। ठीक है, नेक्स्ट हम करेंगे प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, शून्यकों का गुणनफल क्या होता है फटाफट से बताइए। अल्फा इंटू बीटा क्या होता है भाई c/a, क्या होता है c/a, -2 इंटू में 4 और c है माइनस का 8 डिवाइड बाई 1, प्लस माइनस माइनस 4 2 जा 8, मल्टीप्लाई था 4 दूनी 8, और ये भी हमारा क्या आ चुका है आंसर आ चुका है। तो ये हमारा क्वेश्चन यहाँ पे क्या हो गया भाई सोल्व हो गया। अगर आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया है तो आप कमेंट बॉक्स में यस लिखो। ठीक है, यस लिखो, यस, गुड, वेरी गुड। ये हम क्वेश्चन फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट हमने कर लिया है। ठीक है,
सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट करेंगे। क्वेश्चन क्या है, 4s² माइनस 4s+1, 4s² माइनस का 4s प्लस का 1। ठीक है, ये हम क्या ले लेंगे, p ऑफ x, वही हमारा सेम रहेगा लेट, या फिर माना कि, हिंदी में जिसको हम बोलते हैं p ऑफ x हमारा क्या रहेगा, इक्वल टू में 0। यानी कि हम ले लेते हैं 4s², 4s+1 इज इक्वल टू में 0। वही सेम प्रोसेस रहेगा, हमें इंस्टीट्यूट इसकी मल्टीप्लाई देखनी है। 4 इंटू 1 क्या होता है भाई, 4। इसको स्प्लिट करना है, दो नंबर ऐसे सोचिए कि जिनकी मल्टीप्लाई तो 4 आ जाए और प्लस करने पे भी 4 आए, ये ऐसा भाई 5 नहीं है। ठीक है, इज इक्वल टू में 0, ब्रैकेट ओपन करेंगे, 4s² माइनस का 2s माइनस का 2s प्लस का 1 इज इक्वल टू 0। ओके, अब देखो यहां से क्या कॉमन आएगा, 2s, अंदर क्या बचेगा, s माइनस 1, ये 2s माइनस 1, यहाँ से क्या कॉमन आ रहा है 1, अंदर क्या बचेगा 2s माइनस 1 इज इक्वल टू में 0। यहाँ पर क्या कॉमन आ रहा है भाई, 2s माइनस 1, और अंदर क्या बच जाएगा 2s माइनस 1 इज इक्वल टू में 0। वही हमारा सेम रहेगा। अगर आपके मन में ये है कि यहाँ क्या आएगा, नाउ अब कुछ आएगा, तो आप ये वाला साइन लगा सकते हो, इम्प्लाइज बाय। इसका मतलब भी हम इसके अंदर कुछ चेंज कर रहे हैं, तो हमारा आ सकता है 2s माइनस 1 इज इक्वल टू 0 और 2s माइनस 1 इज इक्वल टू 0। यहाँ से इसकी वैल्यू आ जाएगी, माइनस वाला चला जाएगा प्लस में, और एज इट इज यहाँ से इसकी वैल्यू आ जाएगी 1/2। यहाँ से इसकी वैल्यू क्या आ चुकी है भाई, 1/2, और दोनों ही क्या आ गई है, सेम वैल्यू है। कोई दिक्कत नहीं है, सेम भी आ सकती है, डिफरेंट भी आ सकती है। अब इनके बीच में हम रिलेशन फाइंड करेंगे, सम ऑफ जीरोज। सिर्फ पहले हम लेट करेंगे, लेट या फिर सेम माना कि अल्फा ले लिया हमने 1/2 और बीटा भी ले लिया हमने 1/2। आप अपनी मर्जी से, यहाँ पे तो वैल्यू सेम है, कोई जरूरी नहीं कि जो मैं अल्फा ले रही हूँ वो ही आप अल्फा लो, जो मैं बीटा ले रही हूँ वो ही आपको बीटा लेना, नहीं आप उल्टा भी कर सकते हो। सम ऑफ जीरोज, शून्यकों का योग। ठीक है, क्या होता है भाई, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस b/a। अल्फा भी 1/2 है, बीटा भी 1/2 है। अब यहां से कंपेयर करो, यहाँ ये a है, ये b है, और ये c है, इनको भी डिफाइन लेना होता है हमें। b हमारे पास माइनस का 4 है, a हमारे पास प्लस का 4 है। सेम है, डेनोमिनेटर सेम है, तो हम डायरेक्ट ही प्लस कर देंगे, 1 और 1 क्या आ जाएगा 2/2, माइनस माइनस क्या बन जाएगा, और ये देखो कट आउट होकर के क्या आ गया भाई 1 इज इक्वल टू 1, और ये हमें इक्वल ही चाहिए था। ठीक है, नेक्स्ट हम करेंगे प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। क्या होता है, अल्फा बीटा इज इक्वल टू c/a, यानी कि अल्फा हमारे पास 1/2, 1/2, c क्या था 1, a क्या था 4, कुछ कट नहीं हो रहा, 1 इंटू 1 1, 2 इंटू 4 4, ये भी हमारा क्या आ चुका है, इक्वल आ चुका है, तो हमने इसका रिलेशन, और ये इक्वल आना ही जरूरी है, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल आनी ही जरूरी है। अगर नहीं आ रही तो आपने क्वेश्चन में कहीं ना कहीं गड़बड़ी कर दी है, फिर आपको क्वेश्चन को रीचेक करना है, दोबारा से उसको चेक करना है। क्लियर, अब हम करने वाले हैं क्वेश्चन फर्स्ट का पार्ट नंबर थर्ड पार्ट करेंगे।
थर्ड पार्ट है 6x² माइनस का 3 माइनस का 7x और इज इक्वल टू हम क्या ले लेंगे इसको p ऑफ x। ठीक है, तो नाउ जो हमारा लेफ्ट वही हमारा हिंदी में रहेगा सेम, माना कि p ऑफ x इज इक्वल टू में क्या ले लेंगे 0 ले लेंगे। p ऑफ x हमारे पास क्या है 6x², मैं इसको रीअरेंज कर रही हूँ, x वाला टर्म आगे ला रही हूँ, 7x माइनस 3 इज इक्वल टू में 0। इसको टर्म को हमने यहाँ पे पहले क्यों राइट किया है, क्योंकि हमारी हैबिट बनी हुई है ये a b c, तो आप इसको अगर b ले लेते हो तो आपका रॉन्ग हो जाता है। b हम लेते हैं x का कोफिशिएंट और जो कांस्टेंट ऐसा पद होता है उसे c लेते हैं। तो यहाँ से ये हमारा a है, ये c है और ये क्या आ जाएगा भाई b आ जाएगा। ठीक है, वही सेम करवाना है, a और c की मल्टीप्लाई करवानी है। 6 और 3 की मल्टीप्लाई कितनी बन जाएगी भाई 18 बन जाएगी। ऐसा एक 7 को स्प्लिट करेंगे, ऐसा नंबर सोचो जिनकी मल्टीप्लाई 18 और प्लस माइनस करने पे 7 आ जाए। ठीक है, फटाफट से कमेंट बॉक्स में बताओ कि वो नंबर कौन कौन से होते हैं। 6x², 9 और 2। ठीक है, 9 2 सा क्या होता है भाई 18, 9 दूनी 18, 9 में से 2 गए 7, माइनस 3 बराबर 0। ब्रैकेट ओपन करेंगे, बाहर माइनस है तो अंदर के साइन क्या हो जाएंगे चेंज हो जाएंगे और -3 इज इक्वल टू में 0। इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है भाई 3x, अंदर क्या बचेगा 2x माइनस 3, यहाँ से कुछ भी नहीं कॉमन है 1 ले लेंगे, 2x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। ये भी ध्यान रखना है कि ये वाला फैक्टर भी सेम बनना जरूरी है, सेम नहीं है तो फिर आपको क्वेश्चन को दोबारा से चेक करना है कि आपका सेम क्यों नहीं बना। तो यहाँ से अंदर क्या बचेगा 3x प्लस 1 इज इक्वल टू में 0। ये हमने इस इक्वेशन को अब समीकरण को फैक्टराइज कर लिया है, इसके हमने गुणनखंड कर लिए। अब हम निकालेंगे इसकी जीरोस यानी कि शून्यक निकालेंगे। एक को इज इक्वल टू 0 ले लेंगे, 3x प्लस 1 इज इक्वल टू में 0। ये माइनस वाला कहाँ चला जाएगा भाई प्लस में, मल्टीप्लाई वाला कहाँ चला जाएगा डिवाइड में, सेम एज प्लस वाला कहाँ चला जाएगा माइनस में, मल्टीप्लाई वाला कहाँ चला जाएगा डिवाइड में। और यहाँ पर हमारी x की 2 वैल्यूज आ चुकी हैं, एक तो आ गया x 3/2 और एक आ चुका है x माइनस 1/3। तो वही हम लेट कर लेंगे सेम और लेट करेंगे अल्फा क्या है, किसी एक को हम अल्फा लेंगे किसी एक को बीटा ले लेंगे। मैंने अल्फा ले लिया 3/2 और मैंने बीटा ले लिया -1/3। ठीक है, एक बार फिर से चेक कर लेते हैं कि सही है क्या। अब देखो हम करेंगे सम ऑफ जीरोस, रिलेशन निकालना है हमें सम ऑफ जीरोस, शून्यकों का योग हम इसको हिंदी में बोल सकते हैं। फटाफट से कमेंट बॉक्स में टाइप करो कि अल्फा प्लस बीटा किसके इक्वल होता है। सेम एज हम निकालेंगे प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, शून्यकों का गुणनफल। अल्फा बीटा भी आप कमेंट बॉक्स में टाइप कर दो कि क्या होता है। ठीक है, अल्फा प्लस बीटा क्या होता है भाई -b/a, और आप बताओ अल्फा बीटा क्या होता है। अब देखिए अल्फा प्लस बीटा, अल्फा क्या है भाई 3/2, बीटा क्या है भाई ये लो -1/3, बी क्या है अपने पास -7, माइनस ऑफ -7। ठीक है, ए क्या है भाई 6 है, प्लस माइनस क्या हो जाता है प्लस माइनस माइनस, तो मैं इसको यहीं पर माइनस कर रही हूँ। ठीक है, ये आ जाएगा यहाँ माइनस, दोनों का डेनोमिनेटर यानी कि हर अलग अलग है तो इनका एलसीएम ले लेंगे, लघुत्तम समापवर्तक लेकर के इसको करेंगे, ये बन जाएगा 6। ये 10 ले इनकी मल्टीप्लाई यहाँ आ जाएगी 3 की 3 के साथ 9, 2 की 1 के साथ 2, माइनस माइनस प्लस 7/6, 9 में से 2 जाएंगे 7/6 इज इक्वल टू 7/6, और ये ही हमें लाना था जो हमारा इक्वल आ चुका है। ठीक है, अब हम कर रहे हैं प्रोडक्ट ऑफ जीरोस,
यही बता देती हूँ, ठीक है। प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, अल्फा बीटा किसके इक्वल होता है भाई, C/A के। अल्फा हमारे पास क्या है 3/2 और ये हमारे पास क्या है माइनस का 1/3। C क्या है, C माइनस का 3 और डिवाइड बाय A क्या है 6। कैंसल आउट हो रहे हैं, न्यूमरेटर यानी कि अंश और डेनोमिनेटर यानी कि हर, दोनों जगह 3 है तो 3 से 3 क्या हो जाएगा कैंसल। ऊपर क्या बचा है 1 डिवाइड में क्या बचा है 2। एक प्लस का एक माइनस का प्लस माइनस माइनस, ये भी कट जाएगा, 3 एकम 3 3 दूनी 6। और यही हमें लाना था जो हमारा इक्वल आ चुका है -1/2 इज इक्वल टू -1/2। ठीक है, दैट्स ऑल। ये क्वेश्चन हमारा यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है। फर्स्ट क्वेश्चन के 3 पार्ट हम कर चुके हैं, अब हम कर रहे हैं पार्ट नंबर 4। पार्ट नंबर 4 क्या है, 4u स्क्वायर प्लस 8u, 4u स्क्वायर प्लस 8u इज इक्वल टू हम क्या ले लेंगे भाई p ऑफ x। क्या ले लेंगे p ऑफ x ले लेंगे, ठीक है। तो वही सेम प्रोसेस चलेगा, p ऑफ x किसके इक्वल ले लेंगे 0 के। तो 4u स्क्वायर प्लस 8u किसके इक्वल हो जाएगा भाई 0 के इक्वल हो जाएगा, ठीक है। तो यहां से हम इसको 2 टाइप से फैक्टराइज कर सकते हैं, एक तो इसमें से कॉमन लेके कर सकते हैं, ठीक है, और या फिर हम इसमें से सीरीज घातांक या फॉर्मूला भी लगा सकते हैं, ठीक है। कॉमन लेके करेंगे तो 4u क्या आ जाता है कॉमन, तो यहाँ पे क्या बचेगा u प्लस 2 इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो या तो 4u इज इक्वल टू 0 होगा या फिर u प्लस 2 इज इक्वल टू क्या होगा 0। ये 4 है भाई, ये u है, ठीक है। तो u एक तो आ सकेगा 0 और एक आ जाएगा माइनस का 2। हमारे पास ये दो वैल्यूज आ चुके हैं u के। एक को हम ले लेंगे, लेट कर लेंगे कि अल्फा हमारे पास क्या है 0 और बीटा हमारे पास क्या है माइनस का 2। वो सेम निकालना है सम ऑफ जीरोज, क्या होता है सम यानी कि प्लस करना है, ठीक है। तो 0 प्लस -2, b की वैल्यू क्या है यहाँ पर, ये हमारा b और ये हमारा a। b है हमारे पास 8, a है हमारे पास 4। देखो 0 प्लस माइनस माइनस, 0 2 में से 0 माइनस करेंगे 2 ही आएगा, ठीक है। काट दो इसको, ये 2 पे कट जाएगा, ये हमारा क्या आ गया भाई इक्वल आ गया। सम ऑफ जीरोज भी हमारा क्या है भाई इक्वल है। अब हम करेंगे प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, यानी कि शून्यकों का गुणनफल क्या होता है अल्फा बीटा इज इक्वल टू C/A। यहाँ पर हमारे पास अल्फा क्या है 0 और बीटा क्या है -2। C क्या है, C होता है अचर पद, जो जिसके साथ में चर नहीं होता, कांस्टेंट जिसके साथ में वेरिएबल नहीं होता, यहाँ पे है ही नहीं। तो यहाँ पर हमारा C क्या बन जाएगा 0 भाई, प्लस में 0 कर देंगे तो ये क्या बन जाएगा C, ठीक है। तो 0/4, 0 के डिवाइड कुछ भी हो क्या होता है 0, ये बनेगा 0 इज इक्वल टू 0। तो हेंस प्रूव लेफ्ट हैंड साइड किसके इक्वल आ जाएगी भाई राइट हैंड साइड की। तो ये क्वेश्चन भी हमारा यहाँ पे क्या हो जाता है कंप्लीट हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट हम कर रहे हैं इसका पार्ट नंबर 5। तो 6 पार्ट है जिसमें से 4 कर लिए हैं, अब हम करेंगे पार्ट नंबर 5, ठीक है। 5th पार्ट कौन सा है भाई
टी स्क्वायर माइनस का 15 इज इक्वल इक्वल टू में क्या ले लेंगे, पी ऑफ एक्स। ये इक्वेशन अपने को गिवन है, दी हुई है, ठीक है। यहाँ पर बच्चों को प्रॉब्लम आती है कि ये कैसे किया जाए। कुछ बच्चे क्या करेंगे, इसकी साइड चेंज कर देंगे और कहेंगे रूट में 15 है तो टी की वैल्यू स्क्वायर है तो 2 आनी चाहिए। आपके अकॉर्डिंग देखो 99% बच्चे यही रॉन्ग करते हैं, प्लस ले जाएंगे और स्क्वायर का क्या बना देंगे, रूट। यहाँ से एक ही वैल्यू आई है और जब इसकी डिग्री 2 है, हाईएस्ट पावर 2 है तो कितनी वैल्यू आनी चाहिए, 2 वैल्यू आनी चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, आप श्री धराचार्य फॉर्मूला भी अप्लाई कर सकते हो या उससे इजी है कि अगर ये सबसे पहले देखना है कि यहाँ पे जो आपको कांस्टेंट आयतर पद दे रखा है वो किसी का स्क्वायर है तो वो स्क्वायर बन जाएगा। अगर स्क्वायर नहीं है तो हमें क्या करना है, देखो 15 तो किसी का स्क्वायर है नहीं, 16 होता तो ये 4 का स्क्वायर बन जाता, 15 किसी का भी स्क्वायर नहीं है तो हम क्या करेंगे, आपको इम्प्लाइज बाय लगाना है। क्यों, क्योंकि हम इसमें कुछ खुद से चेंज करेंगे। इसमें मैंने रूट भी लगा दिया 15 पर और स्क्वायर भी लगा दिया, ठीक है। और इज इक्वल टू में क्या ले लेंगे भाई, इक्वल टू में हमने क्या ले लिया, 0। अगर मैंने रूट लगा दिया स्क्वायर भी लगा दिया तो इसके ऊपर कोई भी फर्क नहीं पड़ा, स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा, सेम का सेम रहेगा। बट क्यों किया है, क्योंकि हमारी यहाँ पे आइडेंटिटी लग जाएगी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की, ठीक है। तो यहाँ पे हम यूज करेंगे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, क्या होता है भाई, ए प्लस बी, ए माइनस बी, ये वाली आइडेंटिटी हम यहाँ पर यूज कर लेंगे। ए, इसको हम ए ले रहे हैं, इसको हम बी ले रहे हैं, जिसकी स्क्वायर है वो ए और बी, यानी कि ऐसे बन जाएगा। एक बार तो टी में रूट 15 प्लस हो जाएगा और एक बार टी में अंडर रूट 15 माइनस हो जाएगा और इज इक्वल टू में क्या बनेगा, 0। ये आइडेंटिटी हमने लगाई है इस क्वेश्चन में, ठीक है। और ये आपको राइट भी करने की आइडेंटिटी हमने यूज की है। तो या तो फिर t प्लस रूट 15 इज इक्वल टू 0 होगा या t माइनस अंडर रूट 15 इज इक्वल टू में क्या होगा भाई, 0 होगा, ठीक है। प्लस वाला कहाँ चला जाएगा, माइनस में, और माइनस वाला कहाँ चला जाएगा, प्लस में। यहां से अपनी t की 2 वैल्यू जा चुकी है, माइनस का अंडर रूट 15 और प्लस का अंडर रूट 15, ठीक है। इन्हीं दो वैल्यूज को हम क्या करेंगे, एक को अल्फा लेट कर लेंगे और एक को बीटा। लेट कर लिया हमने, अल्फा क्या है अंडर रूट 15, बीटा क्या है माइनस का रूट 15। हमने ये दो वैल्यूज ऐसे एडजस्ट कर लिए, एक को ले लिया हमने अल्फा और एक को ले लिया हमने बीटा। आप देखो नाउ सम ऑफ जीरोज, सम ऑफ जीरोज क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी बाय ए। अल्फा क्या है हमारे पास अंडर रूट 15, बीटा क्या है मेरे पास माइनस का रूट 15। अब मुझे बताओ बी क्या है, फटाफट से आपका कमेंट बॉक्स में आंसर आ जाना चाहिए, ठीक है। मैं यहाँ पे टी के स्क्वायर साथ वाला ए है और एच है वो सी है, तो बी क्या है इसमें, फटाफट से कमेंट बॉक्स में आंसर आना चाहिए आपका, ठीक है। नेक्स्ट हम करेंगे प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, जो होता है अल्फा बीटा इज इक्वल टू सी बाय ए। देखो इसमें कोई ऐसा नहीं है जो टी कलर नहीं दिखाई दे रहा है, टी नहीं है तो यहाँ पर बी क्या हो जाएगा भाई, बी हो जाएगा 0, बी 0 है। देखो प्लस का रूट 15 माइनस का रूट 15 कट जाएगा और क्या हो जाएगा 0, 0 पॉइंट समथिंग 0, ये हमारी वैल्यू इक्वल आ चुकी है। अल्फा बीटा यानी कि रूट का 15 माइनस का अंडर रूट 15 और इज इक्वल टू सी। सी क्या है भाई -15 और ए क्या है भाई 1, ठीक है। ए क्या है 1 है। इसी को हम यहाँ कर रहे हैं ऊपर रूट 15 इंटू रूट 15, रूट के अंदर जब 2 बार वैल्यू सेम आ जाए तो उसको हम सिंपली राइट करते हैं।
प्लस माइनस माइनस क्यों करते हैं, इसके लिए आपको एक शॉर्ट वीडियो मिल जाएगी कि सेम है तो इसको सिंपली राइट क्यों करते हैं। और ये हमारा क्या आ जाएगा भाई, इक्वल आ गया। -15 इज इक्वल टू -15, यही हमें प्रूफ करना था कि जीरोस की मल्टीप्लाई सी बाय ए के इक्वल होती है। क्लियर। यहाँ पे हम क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के 5 पार्ट कर चुके हैं। अब जो नेक्स्ट पार्ट है वो आपके लिए है, आपको करना है। क्वेश्चन क्या है, 3x स्क्वायर माइनस का x माइनस का 4। इसमें आपको आप अपने एक्सरसाइज के अकॉर्डिंग जीरोज यानी कि शून्य निकालने हैं, उनका रिलेशन निकालना है। उसके अलावा मैं आपको 2-4 क्वेश्चन और दे रही हूँ। इसमें आपको बताना है एक्स स्क्वायर का गुणांक, गुणांक बोले तो कोएफिशिएंट, ठीक है। दूसरा आपको निकालना है पदों की संख्या, पदों की संख्या बोले तो नंबर ऑफ टर्म्स। तीसरा आपको बताना है पोलिनोमियल का नेम, कौन सा पोलिनोमियल है, लीनियर है, क्वाड्रेटिक है, एक एकल घात है, द्विघात है, त्रिघात है, वो उसका नेम बताना आपको, ठीक है। ओके, आई होप कि आपको सब अच्छे से समझ में आया होगा। आपको क्लास कैसे लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और मीट स्टडी पॉइंट चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि सबसे पहले जैसे ही क्लास आए और आपके पास सबसे पहले पहुंचे। ओके, थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।